नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों और पूर्व राजनयिकों वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों का विश्वव्यापी संपर्क अभियान अब अंतिम चरण में है। इन 7 में से 3 प्रतिनिधिमंडल अपना अभियान पूरा होने के बाद देश लौट भी आए हैं। इस अभियान के दौरान भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति से विभिन्न देशों को अवगत कराया है और यह स्पष्ट किया है कि अगर उसकी धरती पर आतंकवादी हमले होते हैं तो वह आतंकवादियों और उन्हें प्रायोजित करने वालों को दंडित करना जारी रखेगा। जहां तक इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकातों और इस दौरान दिए गए बयानों की बात है तो आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में समस्या भाषा की नहीं है, बल्कि सभ्यता और शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण खोजने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान देश में मौजूद हर आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ उल्लेखनीय कार्रवाई करता है तो भारत उसके साथ बातचीत कर सकता है। ब्राजील में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने यह भी कहा कि उनकी टीम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को लातिन अमेरिकी देशों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन्हें कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। शशि थरूर ने कहा, हम अपने वार्ताकारों से यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इतना ही निर्दोष है जितना वह दावा करता है तो वह वांछित आतंकवादियों को पनाह क्यों देता है। आखिर आतंकवादी पाकिस्तान में सुकून से रहने, प्रशिक्षण शिविर चलाने और लोगों को कट्टरपंथी बनाने, हथियारों से लैस करने तथा लोगों को अपने हथियारों और राइफल का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कैसे कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में समस्या भाषा नहीं है, बल्कि सभ्यता और शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण खोजने की जरूरत है। शशि थरूर ने कहा, आप आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर नकेल कसें जो आपके देश में हर जगह दिखाई देता है, फिर निश्चित रूप से हम बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम उनसे हिंदुस्तानी में बात कर सकते हैं, हम उनसे पंजाबी में बात कर सकते हैं, हम उनसे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ साझा आधार तलाशने में कोई समस्या नहीं है। समस्या सभ्यता और शांति के लिए साझा दृष्टिकोण तलाशने की है। हम शांति चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। वे हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहते, वे हमें परेशान करना चाहते हैं, वे हमें कमजोर करना चाहते हैं। शशि थरूर ने कहा, वे भारत को हजारों जख्म देकर खत्म करना चाहते हैं। वे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि वे इस विचार को भूल जाएं। इस प्रश्न पर कि क्या भारत को उम्मीद है कि ब्राजील भारतीय नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद के इस्तेमाल पर एक बयान जारी कर सकता है, शशि थरूर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स का एक अलग एजेंडा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे एकजुटता व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता और मुझे यह भी नहीं पता कि यह उस मसौदे में है या नहीं जिस पर वे पहले से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक अन्य मुद्दों का सवाल है तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारा ध्यान नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो हमारा ध्यान पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और पाकिस्तान में आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में उसकी पूरी तरह विफलता पर है। इस सवाल पर कि क्या देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को मान्यता दे रहे हैं, थरूर ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल अब तक 4 देशों गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा कर चुका है और हम जिन देशों में गए हैं वहां यह बात बहुत स्पष्ट रही है। हम आपको बता दें कि अब शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंच चुका है। दूसरी ओर सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को रेखांकित किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता के हित के लिए आतंकवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में हिंद प्रशांत मामलों की मंत्री कैथरीन वेस्ट से मुलाकात की। इस दौरान वेस्ट ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ब्रिटेन आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों में भारत के साथ है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद से अपने दम पर निपटने के भारत के संकल्प को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद सभी देशों के लिए खतरा बना हुआ है और इसलिए दुनिया को पूरी मानवता के हित में इस संकट को खत्म करने की जरूरत है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद बैजन जयपांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की अपनी यात्रा पूरी की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व राजनयिक हर्ष वी श्रृंगला ने बताया कि यात्रा के अंतिम पड़ाव अल्जीरिया में सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को सफलतापूर्वक रेखांकित किया। श्रृंगला ने एक्स पर पोस्ट किया, राजनीतिक, भाषाई और आध्यात्मिक रूप से विविध समूह जो भारत प्रथम की सर्वोत्तम भावना के साथ एक स्वर में बोलता है। वहीं मलेशिया में जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति पर जोर देते हुए कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में कानून और संस्थागत सुधार विभाग में उप मंत्री YBM कुलासेगरन के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों और पार्टी कैडियल सक्यत के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय संकल्प से अवगत कराया।
पोस्ट के मुताबिक चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया पर केंद्रित थी। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति पर जोर दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। प्रतिनिधिमंडल की यह प्रतिक्रिया पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के सिलसिले में थी। नई दिल्ली ने दो टूक कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को शह देना बंद नहीं करता तब तक संधि निलंबित रहेगी। वहीं मिस्र में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सांसदों को आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र की संसद के उच्च सदन सीनेट और निचले सदन प्रतिनिधि सभा के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ सार्थक बातचीत की। काहिरा स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुस्तकबल वतन पार्टी के सेनेटर हुसम अल खोली, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सांसद हाजम उमर और अन्य संसदीय समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों से मुलाकात की। दूतावास ने कहा, सीनेट ने भारत के साथ एकजुटता की पुष्टि की और घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। वहीं स्पेन ने आतंकवाद से लड़ने के भारत के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। जब द्रमुक सांसद कनीमोजी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वेरेज से मुलाकात की। मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री अल्वेरेज से मुलाकात की और उन्हें भारत के रुख से अवगत कराया तथा आतंकवाद से निपटने में भारत के प्रयासों पर चर्चा की। इसके अलावा लाइबेरिया में शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मोनरोविया में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान आतंकवाद से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। लाइबेरिया स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की एकजुट राष्ट्रीय भावना और सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन प्राप्त होने की बात से अवगत कराया। हम आपको यह भी बता दें कि विदेश से लौटने पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। विभिन्न देशों की यात्रा पर गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज से लौटना शुरू कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रतिनिधिमंडल से अलग अलग मिलेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के उनसे एक साथ मिलने की संभावना है। प्रतिनिधिमंडल वापस आने पर सरकार को अपने राजनयिक मिशनों की मुख्य बातें बताएंगे। इस क्रम में बीजेपी सांसद बैजयंत जयपांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर उन्हें अपने अभियान की संपूर्ण जानकारी दी। इस बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक सफलता थी कि हमारी यात्रा के उद्देश्य पूरे हुए और उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और प्रतिनिधिमंडल के नेता को बधाई दी। कमेंट नहीं करना है, बहुत अच्छी मीटिंग रही। फीडबैक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को देना था, वो हो गया है। सभी डेलीगेशन मेंबर्स ने अपने व्यूज शेयर किए हैं और मेरे ख्याल से मंत्री जी को पहले ही पता था कि मिशन से भी फीडबैक आया होगा इनके पास, पर डायरेक्टली फर्स्ट हैंड डेलीगेट्स ने भी शेयर किया। सर, उनका फीडबैक पे क्या रिएक्शन रहा? नहीं, अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि बहुत सफल रहा आपका यात्रा, बिल्कुल मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो पूरे हो गए और उन्होंने डेलीगेशन मेंबर्स खासतौर से लीडर को भी बधाई दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।